पिता का क्या चाहत है। हमने ये देखा कि हम सब कोई परमेश्वर का संतान कहलाए, और हम है भी यीशु के लहू के द्वारा हमारे हर अपराध क्षमा हुआ। हम सभी को परमेश्वर ने एकलौता पुत्र को भेज करके हम सभी को संतान ठहराया। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। अगर आप परमेश्वर के संगति में रहोगे, मेरी बात को गौर से ले, हम कभी निराश होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप परमेश्वर के साथ संगति रखोगे, उसके साथ यीशु मसीह के साथ संगति रहेगा, संसार हमें नहीं जानेगा, आपको नहीं पहचानेगा, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना है। उसे कौन? यीशु मसीह को भी नहीं जाना है, ना ही पिता को। अंतिम समय है और हम हर कोई निराश ना होते हुए परमेश्वर के वचनों को स्वीकारते हुए और रोमियो 12:2 के अनुसार प्रतिदिन हमारा चाल चलन बदलना चाहिए। जो कुछ आज आप देखते हो, पौल कहता है ये थोड़े दिनों का है, और पौल बोलता हम उसे देखते रहते हैं जो कभी दिखता नहीं। वो क्या है? अनंत जीवन। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 3 वचन के अनुसार मेरा यीशु मसीह फिर आएगा और हमें ले जाएगा जहां, यीशु कहता है जहां मैं रहूं वहां पर तुम भी रहे। और हम बुद्धिमान की तरह 5 बुद्धिमान स्त्री जैसा अपने कुप्पी में तेलता, अपना कैरेक्टर बदलता गया, स्वभाव बदलता गया, और परमेश्वर का फिर आने के विषय में फिलिपियो 3 हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, और हम उस यीशु मसीह के फिर आने के विषय में हम बाढ़ जुए हैं। तो बाढ़ जोने वाला प्रतिदिन हम तैयारी में लगा हुआ रहना चाहिए। नूह जब परमेश्वर का चेतावनी को सुना, पूरा जगत का पाप इतनी बढ़ चुकी थी कि पाप परमेश्वर तक पहुंच चुका, और परमेश्वर उस जगत के लोगों के बीच में नूह को देखा। परमेश्वर के धार्मिकता के अनुसार चलने वाला ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर जाकर के भेंट किया और चेतावनी दी, बोला इस पीढ़ी के लोगों को मैं जल प्रलय से मैं खत्म करूंगा, परंतु मेरे दृष्टि में अच्छा काम किया है, इसीलिए परमेश्वर ने उसके बचाव के लिए नाव तैयार करने के लिए कहा। और जो दिखाई नहीं पड़ती थी, सिर्फ शब्द था, नूह विश्वास किया और पूरे परिवार समेत उन्होंने नाव तैयार की। और यीशु मसीह मत्ती की किताब 24वां अध्याय में कहता है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। यानी कि नूह के दिनों में जब नूह तैयारी में लगा हुआ था, बाकी के सब लोग ठट्टा में उड़ाए, किसी ने परमेश्वर का वचनों को मुख्यता नहीं दिया, किसी ने स्वीकारा नहीं,
नू स्वीकारा, नू अपने आप को तैयार कर रहा है। 100 साल दी गई थी और उस पीढ़ी के लोग नू के चेतावनी की बातों को मुख्यता नहीं दिया। उन्होंने अपनी धार्मिकता के अनुसार खाया पिया और शादी में दिया, शादी में लिया। और ये तब तक हुआ जब तक नूह नाव में प्रवेश कर चुका, वहां पर जो मानव परमेश्वर के वचनों को नहीं स्वीकारा, वो जल प्रलय उनके ऊपर आकर के बहा ले गया। और यीशु मसीह उसी बातों को कहता है, अंतिम दिन नूह के दिनों के समान होगा। परमेश्वर के नूह के दिनों में क्या हुआ कि किसी ने भी परमेश्वर का वचनों को नहीं सुना, चेतावनी की बातों को मुख्यता नहीं दिया नूह के दिन, और अचानक जल प्रलय आया। वैसा ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। उस यीशु मसीह का भी उसी रीति से आएगा, जैसा जल प्रलय आकर के ले गया, सभी को बहा ले गया। और यीशु मसीह का श्रेष्ठ दास यूहन्ना उसके खत में लिखता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए। ऐसा प्रेम किया, और हम है भी उसके लहू के जरिए, यीशु मसीह के लहू के जरिए। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। आप अगर परमेश्वर के होंगे, उसके रास्तों पर चलोगे, तो आपको संसार नहीं जानेगा, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। पिता को जो लोग आपको नहीं पहचानते, वे भी पिता को नहीं जानते। हाँ, अब हम परमेश्वर की संतान है। अभी यीशु मसीह के लहू के जरिए हम परमेश्वर के संतान है, कोई डाउट नहीं। यीशु मसीह के लहू के जरिए हम परमेश्वर के बेटा बेटी है। और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हम अभी संतान है, मगर अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अभी तक तय नहीं हुआ, क्योंकि हमें प्रतिदिन, उधर लिखता है, प्रतिदिन हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचनों को सुन करके हम परमेश्वर यीशु मसीह के फिर आने के विषय में, उसके आगमन में, उस दूसरे आगमन में हम सब कोई नूह के दिनों में जब नूह तैयारी में लगा हुआ था, बाकी के लोग परमेश्वर के वचनों को ठट्ठा में उड़ा रहे थे। अभी हम संतान है, मगर वहां पर लिखता है अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। क्योंकि मत्ती की किताब 25वां अध्याय में 5 बुद्धिमान 5 मूर्ख, 5 बुद्धिमान अपने आप को तैयार कर रहे थे। वो दूल्हा किसी भी वक्त आएगा, अपने आप को तैयार कर रहे थे। मगर 5 मूर्ख, उन्होंने परमेश्वर की बातों को मुख्यता नहीं दिया। यह अंत में पता चला।
उनके पास तेल नहीं थी, उनके पास कैरेक्टर नहीं था। गलातियों 5 के अनुसार 9 फल नहीं था। उनका रिलेशन परमेश्वर के साथ पर्सनल नहीं था, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं थी। वे लोग परमेश्वर के आगमन को मुख्यता नहीं दिया। जिस तरह नूह के दिनों में लोग खा रहे थे, पी रहे थे और शादी में दे रहे थे, ले रहे थे, उन्होंने परमेश्वर का वचन को मुख्यता नहीं दिया। 5 मूर्ख, इसलिए वहां पर लिखता है अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, पर उधर लिखता है इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। उसके बाद देखो, जिस दिन वो प्रकट होगा उस दिन हम उसके समान होंगे। और उधर लिखता है क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। कौन लोग देखेगा वैसा ही। और जो कोई, उधर लिखता है तीसरा वचन पढ़ो। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, जो कोई 5 बुद्धिमान स्त्री की तरह परमेश्वर के वचनों को सुन करके अपने आप को तैयारी में लगा रहता है, अपने आप को तैयार करता है। उधर लिखता है और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। ये 5 बुद्धिमान जिन्होंने परमेश्वर का वचनों को मुख्यता दिया, इसलिए वहां पर लिखता है उसके पहले अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। कैसे लोगों को? जो कोई यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। जो लोग अपने आप को तैयारी में लगा हुआ है, पवित्र, प्रतिदिन अपना कैरेक्टर को बदल रहा है, धीरज, प्रेम, क्षमा करना, ये जैसा ये कैरेक्टर हमारे अंदर बदलता जाता है, आप उसी में काम लगा हुआ है, आपका काम उसी में लगे हुए हैं, आप अपने आप को तैयारी में लगा हुआ है, तो परमेश्वर बोलता है आप, उधर लिखता है आप वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। अपने आप को वैसा ही देखेगा जैसा यीशु मसीह है। हालेलुया।